वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद वैद शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी रा के चैनल से। जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग मेथड से रेलेवेंट वीडियोस, डिफरेंट फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलेवेंट वीडियो। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग एडवांस डिमांड्स के साथ। जो भी एडवांस रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते हुए मैंने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है, तो उसका लेक्चर 1 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बिफोर एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या। व्हाट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है और डिजिटल मार्केटिंग क्यों क्यों होती है? तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इनकम्पासेस ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली मुहित है मार्केटिंग एफर्ट्स के ऊपर, यानी कि मुनहसर है मार्केटिंग एफर्ट्स के ऊपर। आप ऐसे समझ लें दैट यूज़ द इंटरनेट और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए की जाती है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस ऑनलाइन चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। बहुत से लोग जानते होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जो कि इन्वॉल्व होते हैं टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर्स एंड प्रमोट, यानी कि वो कनेक्ट करते हैं हमें हमारे पोटेंशियल कस्टमर से और प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, हमें हेल्प आउट करते हैं प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को। तो मैं आपको ये बता रहा था हेयर आर सम की कंपोनेंट्स। तो उसके कुछ जो है ना की कंपोनेंट्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO ऑप्टिमाइजेशन योर वेबसाइट एंड कंटेंट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन जो होती है, ऑप्टिमाइजिंग जो होती है बेसिकली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है वो ये, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग जो होती है वो वेबसाइट को और उसके कंटेंट को और उसमें जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी आप ग्राफिक्स यूज़ करते हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें बेसिकली ये SEO से रेलिवेंट है। वो उसको ऑप्टिमाइजिंग करने में रैंक करती है, हायर रैंक करने में, सर्च इंजन के रिजल्ट्स के अंदर हायर रैंक करने में उसको जो है वो हेल्प करती है। और उसका फिर रिज़ल्ट ये होता है इंक्रीजिंग जो है वो ट्रैफिक। ठीक है, एक ट्रैफिक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है अनपेड। बेसिकली ये सर्च इंजन जो SEO है ये की इसलिए जारी होती है कि हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए। डिफरेंट जो भी हमारे टास्क हैं डिजिटल मार्केटिंग को करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं कि डिजिटल मार्केटिंग इनकम्पासेस ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग मुहित करती है, मुनहसर है ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स के ऊपर। तो ये उसी का एक पार्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि जब तक हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी, सर्च इंजन रिजल्ट में नहीं आएगी, डिफरेंट जो है हमने क्लाइंट से टास्क लिए हुए होते हैं डिजिटल मार्केटिंग करते हुए। हम क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं। मैं एक मिसाल कोट कर दिया करता हूँ, जिसमें गैस पोस्टिंग जॉब है, डिफरेंट बैकलिंक्स हैं जो कि हम लगाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। हमारा आर्टिकल ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। अगर हम कोई ई-कॉमर्स सेटअप कर रहे हैं, अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो है वो आर्टिकल वो सर्च इंजन में उस कीवर्ड के साथ वो रैंक करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिटेल हो गया, मैंने आपको बहुत डिटेल इसको बता दी है। अच्छा, सेकंड जो चीज़ होती है वो कंटेंट मार्केटिंग होती है। कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या है? क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूएबल कंटेंट, यानी कि आप राइट करें, क्रिएटिंग बनाएं उसको, ठीक है, क्रिएटिंग एंड शेयर करें वैल्यूएबल कंटेंट लाइक ब्लॉग्स, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, जैसे कि अभी मैं जिक्र कर रहा था कि उसमें ग्राफिक्स वगैरह होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जिसको हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। लेकिन ये थोड़ा कंटेंट मार्केटिंग से रेलिवेंट है कि जिसमें हम जो है वो क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूएबल कॉन्टेक्ट्स लाइक ब्लॉग्स, लाइक वीडियोस, लाइक इन्फोग्राफिक्स टू अट्रैक्ट एंड इंगेजिंग योर टारगेट ऑडियंस, यानी कि जो टारगेटेड ऑडियंस होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, इंगेज करने के लिए बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग using platform like Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn to build brand awareness, drive traffic and engage with customers, यानी कि कस्टमर्स को इंगेज करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गए तीन कंपोनेंट जो कि मैंने आपको बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद आती है फोर्थ पे ईमेल मार्केटिंग, सेंडिंग टारगेटेड ईमेल टू नेचर लीड्स, मेंटेन कस्टमर
रिलेशनशिप्स एंड प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को करते हुए हम जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं उसमें हम मेल सेंड करते हैं, जो कि हम जिसके हम अकाउंट्स भी परचेज़ कर लिया करते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उससे हम वो मेल्स वगैरह परचेज़ करते हैं, हमें लीड्स मिलती हैं। लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, सारा कुछ जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप करेंगे, ख़ुद से भी एक्सप्लोर करेंगे। सर्च इंजन पे जाके आप लिखेंगे हाउ टू जनरेट द लीड फॉर द ईमेल मार्केटिंग। जस्ट आप ये प्रॉम्प्ट देना है और वो उससे रेलेवेंट आपको लिंक्स खोल देगा, उसको आपने खुद से भी एक्सप्लोर करना है। तो एनीवेज अब आते हैं टॉपिक की तरफ। मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि कस्टमर के साथ हम अपना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें एंड प्रमोट कर सकें प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आती है बारी पे पर क्लिक, यानी कि पीपीसी एडवर्टाइजिंग। पे पर क्लिक क्या है, पीपीसी एडवर्टाइजिंग क्या है, बेसिकली रनिंग पेड एड्स। एक होते हैं रनिंग पेड एड्स, जो कि हम किसी भी, आपने डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे देखा होगा, ऐड चल रहे होते हैं, स्किपेबल एड्स होते हैं। जो है वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऐड आ जाते हैं, जो कि नॉन स्किपेबल एड्स भी होते हैं, स्किपेबल एड्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इस तरह के एड्स होते हैं। रनिंग पेड एड्स, ये बेसिकली पेड एड्स होते हैं, जो कि गूगल एड्स में जाके हम ये एड्स जो है वो अपने लगा रहे होते हैं, उस पर हम बिड कर रहे होते हैं, और हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ये एड्स हम लगा रहे होते हैं और वहाँ पे भी हम पे कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं रनिंग पेड एड्स ऑन सर्च इंजन्स और सोशल मीडिया। जैसे कि अभी मैंने बोला, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो है वो डिफरेंट, जैसे कि हम गूगल एड्स, ठीक है, इससे सब फेमस होंगे गूगल एड्स। बेसिकली हम इस पर गूगल एड्स लगा रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे हम एड्स लगा रहे होते हैं, वेयर यू पे ईच टाइम समवन क्लिक्स ऑन योर एड। यानी कि जब कोई आपके ऐड पे क्लिक करता है, जब वो सर्च इंजन आपको किसी का ऐड दिखाता है, सोशल मीडिया आपको किसी का ऐड दिखाता है, तो वो पे पर क्लिक ऐड होता है। तो आप वेयर यू पे ईच टाइम, यानी कि आप ईच टाइम पे कर रहे होते हैं समवन क्लिक्स ऑन योर ऐड। यानी कि अगर आप अपनी कोई प्रमोट कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, इसके लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्लाइंट डिफरेंट टास्क दे रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। जो है वो सोशल मीडिया मार्केटर हायर कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटर हायर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा वो आपको डिफरेंट टास्क दे रहे होते हैं। डिफरेंट आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज आपको देखने के लिए मिलेंगी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। आप फाइवर पे जाएंगे, आप वहाँ पे टाइप करेंगे उसके सर्च बार में सोशल मीडिया एड्स, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट गिग्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो वो लोग यही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, पार्टनरिंग विद अदर बिजनेसेस, यानी कि आप अदर बिजनेस के साथ, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये कोट करता हूँ। अमेज़ॉन है, लोग अमेज़ॉन पे जाते हैं, अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं, जो भी इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, उनकी डिफरेंट लिंक्स को उठाते हैं, उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिंक्स को उठाते हैं, उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इज कॉल्ड द एफिलिएट मार्केटिंग। तो पार्टनरिंग विद अदर बिजनेसेस और इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को कंप्लीट करते हुए आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी बन सकते हैं। लाइक आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना लें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू दें, आप फेसबुक रील्स ज्वाइन कर लें, आप यूट्यूब शॉर्ट्स ज्वाइन कर लें, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू दें और आप इन्फ्लुएंसर बन जाएं, आप प्रमोट करें उनको। तो वो भी एफिलिएट मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। और एफिलिएट मार्केटिंग की एग्जांपल मैंने आपको दे दी अमेज़ॉन के केस में। टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड पेइंग दैम अ कमीशन और ईच सेल दैट जनरेट। ऑब्वियसली यही बात है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती है ये ऑन दी कमीशन बेस्ड होती है। जितनी आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, जितनी आप जो है वो कस्टमर्स को इंगेज कर पाएंगे उस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे आप ट्रैफिक जितना इंगेज कर पाएंगे अपने एफिलिएट मार्केटिंग जनरेटेड लिंक के थ्रू, तो आपको उसका एक चार्ज मिलेगा जो कि कमीशन होता है बेसिकली। तो वो ये चीज़ होती है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अगेन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बता चुका हूँ, कोलैबोरेटिंग विद इंडिविजुअल्स हु हैव अ लार्ज फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली सोशल मीडिया का एक लार्ज, मतलब एक आप कह लें कि एक बहुत बड़ा एक स्पेस बन चुका है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत एक अपने बहुत स्पेस क्रिएट कर चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म टू इंडोर्स योर ब्रांड और प्रोडक्ट्स,
बेसिकली इन्फ्लुएंसर जो होता है उसका काम ये होता है, वो किसी भी प्रोडक्ट को, आपने डिफरेंट सोशल मीडिया पे एड्स देखे होंगे कि कोई भी फीमेल मॉडल या कोई भी मेल मॉडल डिफरेंट प्रोडक्ट, या अगेन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है, इसकी एग्जांपल ये दे दूं कि यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब शॉर्ट्स आप खोलें, किसी भी आप प्रोडक्ट का यूट्यूब अपना आप ब्राउज़र सर्च ब्राउज़र में जाएँ, किसी भी प्रोडक्ट को आप लिखें कि लाइक आप कोई किसी भी ब्रांड का नाम लिख लें, किसी भी मोबाइल का आप सर्च कर लें, उसके आगे आप लिख दें रिव्यू, तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे चैनल्स और ऐसे आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, जो कि उस प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हैं, उसको जो है वो अनलॉक कर रहे हैं, उसको जो है वो बता रहे हैं उसके बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में उसको अनकवर कर रहे हैं, नहीं कि उसकी पैकेजिंग को खोल रहे हैं और एक एक चीज़ उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो होता है इन्फ्लुएंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8 नंबर पर है हमारे पास एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिसिस। एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस कौन होता है? जो कि मॉनिटरिंग करता है एंड मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम योर डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि क्लाइंट्स का जो आपके पास डाटा जमा हो रहा है, जो फेसबुक से आपके पास जो डाटा जमा हो रहा है, जो डिफरेंट आपके पास क्लाइंट डिफरेंट यानी कि फेसबुक एड्स मैनेजर पे ऐड लगाता है, एक डिजिटल मार्केटर को, एक सोशल मीडिया मार्केटर को हायर करता है, उसका एक डाटा जो होता है वो उसको एनालिसिस करता है, उसको देखता है, उसके एनालिटिक्स चेक करता है कि कितने मेल हैं, कितने फ़ीमेल हैं, किस किस एज ब्रैकेट में लोग आ रहे हैं, किस डिवाइस से लोग जो है वो उसकी प्रोडक्ट को सर्च, उसकी प्रोडक्ट तक रीच है, उसकी प्रोडक्ट तक लोग पहुंच रहे हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो उसको एनालिसिस बोलते हैं। और डेटा एनालाइजिंग पे ही जो है वो बेस कर रही होती है बिज़नेस स्ट्रैटेजी, कि बिज़नेस स्ट्रैटेजी क्या है। सपोज़ कि मैंने कोई वेबसाइट अपनी बनाई है, लाइक मैं आपको इसके लिए बहुत सिंपल सी और बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ। लाइक आप कोई वेबसाइट बनाएं, गूगल एनालिटिक्स उससे आप ऐड करें, और गूगल एनालिटिक्स में वो आपको सारा का सारा डाटा दिखा देगा कि इस कंट्री से, इस रीजन से, इस टाइम पर है, इस डिवाइस से है, डिफरेंट सो एंड सो, वो आपको सारी चीज़ें वो आपको दिखा देगा। तो उसको देखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को और अच्छा कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें देखते हुए आप वो प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं। आपको पता चलता है ऑडियंस का इंटरेस्ट कहाँ है, किस एज ब्रैकेट में आपके पास ऑडियंस आ रही है। तो ये सारी की सारी एनालिटिक्स होते हैं, एनालिसिस होते हैं। ये सारा आप एनालिसिस करके ये सारी की सारी चीज़ें आप देख के अपनी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, उससे मज़ीद रेवेन्यू, अच्छा से अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। तो अगेन मैं इसको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ आपके लिए। बेसिकली एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिसिस, monitoring and analyzing data from your digital marketing efforts to understand what's working, वही वाली बात, make data driven decision and optimize your strategies। तो आप अपनी strategies को optimize करते हैं, decision लेने में आपको easy होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं इसको कंक्लूड कर दूँ। ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग इज़ अबाउट leverage ऑनलाइन टूल्स एंड strategies to reach and engage with your target audience effectively। तो आई होप गाइस कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। इससे रेलेवेंट आपके कोई भी आंसर्स हो, कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी आपको कंसर्न्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, और इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन देखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आए, फिर मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगेन थैंक यू दोस्तों।